तो ये जो मीडियमशिप प्रैक्टिस करते हैं आप, हाँ जी, आपको पता है आप ही की तरह और भी कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, आपके टच में आए हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, काफ़ी लोग इस चीज़ को करते हैं मीडियमशिप को, लेकिन हर किसी का करने का तरीका डिफरेंट होता है। लेकिन जेन्युइन सोर्सेज बहुत कम है इस चीज़ के। लेकिन जब क्लाइंट इस चीज़ को फील करता है, जैसे मैम एक बार ना थोड़ा प्रोसेस समझते हैं इसका। ठीक है। सपोज मैं आपका एक क्लाइंट हूँ और मैं आपके पास आया हूँ कि मुझे फलानी स्पिरिट से मेरी लाइफ में कोई था, उनसे बात करनी है। हाँ। नेक्स्ट आपका प्रोसीजर क्या होता है, पूरा एक बार स्क्रैच से बताओ। मैं तो ये बोलती ही नहीं हूँ कि मुझे बताओ कि आपको किससे बात करनी है। अच्छा, ठीक है। तो जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो ऐसा भी नहीं है, बहुत बाय गॉड्स ग्रेस बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको इंस्टाग्राम पे जाके स्टॉक कर आ जाओगे, ठीक है, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी या जो भी है। तो मैं उनको बोलती हूँ ना, मुझे आप अपनी कोई प्रॉब्लम बताओ, मेरे को कुछ भी नहीं बताओ। तो मैं उनसे वो जैसे बैठ जाते हैं, मैंने अपनी कैंडल लाइट करी या दिया लाइट करा, ठीक है, एक पीस के मोड के अंदर आए, मैंने उनसे परमिशन लिया कि आप मेरे को, इसमें वैसे कई तरीके होते हैं करने के, मैं कई तरीके करती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने अपने क्लाइंट से परमिशन ली, पर वही क्लाइंट होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि कोई अपने भाई के लिए करा रहा है, कोई अपनी बहन के लिए करा रहा है, नो, वो क्लाइंट मेरे सामने होने चाहिए, वीडियो कॉल पे होने चाहिए या फिर इन लाइव इन पर्सन होने चाहिए, ठीक है, और उनकी मुंह से उनकी परमिशन जो है वो देंगे मेरे को। तो जब मैं पूरी वो प्रेयर पढ़ती हूँ प्रोटेक्शन करने के बाद, वो हिंदू मंत्राज हैं जो ये वाली जो प्रेयर है ये एक हिंदू निकली थी, पर हम इंडियंस आपको पता है हम कुछ प्रिजर्व कर नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर इस एक लिंडा हावे मैम है, इन्होंने इस प्रेयर को प्रिजर्व करा, सिंप्लीफाई करा एंड वापस ही आई, क्योंकि पहले इसको हम एक तरीके से भृगु संगीता के नाम से जानते थे हिंदुइज्म के अंदर, इससे काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन एक अभी एक आशिक रिकॉर्ड्स है। हर चीज़ को जैसे करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीका है, आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके। तो जैसे क्लाइंट की परमिशन ली, अब क्लाइंट ने मुझसे मैंने उनसे नाम बोला, तो उनका जो लीगल डॉक्यूमेंट पे जो उनका नेम है, जैसे रेशम काम्बोज, ठीक है, तो मैंने रेशम काम्बोज से परमिशन ली, उन्होंने येस बोला, तो फिर मैंने उस प्रेयर को करना स्टार्ट करा। अब मैं उनको बोलती हूँ कुछ भी नहीं बताना आपको, लिटरली कुछ भी नहीं बताना। तो जैसे ही उनके रिकॉर्ड्स ओपन हुए तो मैं अपनी आइज़ क्लोज करती हूँ। अच्छा, पहले तो मुझे सिर्फ आइज़ क्लोज करके दिखता था, अब मेरे को आइज़ ओपन में भी दिखना, फील, सुनना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे मैंने अपनी आइज़ बंद करी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो मुझे कुछ विजन्स दिखते हैं, कोई या तो हर किसी का डिफरेंट होगा। जैसे अब ये जो मेरे पास पर्टिकुलर पर्सन आया है, किसी को बात ही करनी है अपने उनके फादर नहीं रहे लेट्स से, ठीक है, तो वो अपने आप ही उनके फादर दिख जाएंगे, तो मैं बोलूँगी अभी कुछ नहीं बताओ, तो मैं पहले उनका हुलिया वगैरह जैसे भी थे वो मैंने उनको डिस्क्राइब करा, ठीक है। अच्छा, आप ये कह सकते हो कि किसी के नाम से थोड़ा बहुत हिंट हो जाएगा आपको कि चलो ये मराठी है या ये पंजाबी है, तो वो कैसे दिखते होंगे, लेकिन कई बार बिल्कुल उससे ऑपोजिट भी चीज़ें दिखी हैं जो मैं खुद बताते हुए सोचती हूँ कि ये लॉजिकल माइंड कई बार एक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अंदर ना आप ऐसे ट्रांस के अंदर होते हो कि आपके मुंह से वो नहीं निकलता जो आपकी बॉडी बोलना चाहती है, वो निकलता है जो वो एनर्जी बोलना चाहती है। तो मैंने जैसे पूरा उनको डिस्क्राइब कर दिया, तो क्लाइंट ना वहीं एक बिलीफ के अंदर आ जाता है, हाँ, एंड वो उसी मोमेंट से ना कई बार तो रोना या ऐसे भी इमोशंस उनके स्टार्ट हो जाते हैं कि हाँ ये मेरे डैडी हैं या मेरे जो भी। तो वहाँ से क्लाइंट का सबसे पहला ट्रस्ट बनता है, एंड कई बार तो स्पिरिट ऑटोमेटिकली बोलना स्टार्ट कर देता है, और कई बार वो क्लाइंट वन बाय वन अपने जैसे डैडी से बात करना चाहते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताती हूँ, इसके अंदर ना हम स्पिरिट को बुला के, जैसे कई लोग ये भी कह सकते हैं कि आप परेशान कर रहे हो स्पिरिट्स को बुला के, ठीक है, क्योंकि उनको अलग दुनिया में उसके बाद जाना होता है और उनको ऐसे भटकाना नहीं चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है जो मैं इस टाइम पे कर रही हूँ, बहुत और होंगे बट मैं अपना तरीका जानती हूँ। इसके अंदर मैं किसी स्पिरिट को धरती पर नहीं बुलाती, ठीक है, कि मैं उनको बुलाऊँ, वो परेशान हो, उनकी आत्माएं भटकें, नो। इसके अंदर ना आप मतलब मैं एक अलग डायमेंशन ऑफ एनर्जी में जाती हूँ और वो एक अलग डायमेंशन ऑफ एनर्जी पे जाते हैं, जिसको बोलते हैं 7th रेम ऑफ हेवन, ठीक है। एक 7वीं लेयर है जिसके अंदर हम एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर होते हैं, और वो स्पिरिट भी वहाँ पे होता है, उसकी एनर्जी, चाहे उसने रीबर्थ ले लिया हो, लेकिन उसकी एनर्जी वहाँ पे होगी। इतनी रियल कॉन्वर्सेशन होगी ना शायद कि आप फ़ोन पे भी इतनी रियल कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते।